द्वारा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 निरस्त करने के आदेश के बाद चयनित अभ्यर्थियों के परिजन और सर समाज द्वारा जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। धरने के बाद जिला प्रशासन को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। धरने पर बैठे चयनित अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्हें हाईकोर्ट की डबल बेंच पर पूरा भरोसा है और सरकार पर भी भरोसा है, इसलिए वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन लोगों के मामले में राज्य सरकार अच्छी तरीके से उनकी पैरवी करे। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश में जगह जगह है जो भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये चयनित प्रतियोगिता परीक्षा जिन्होंने क्लियर की थी, उन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा सोलंकी है। क्या आप लोगों को क्या मांग? हमारी बस यही मांग है कि जिस तरीके से सरकार अब तक हमारे साथ खड़ी रही है, चाहे कैसे भी खड़ी रही है, हमने आज तक माना है कि सरकार हमारे साथ है, तो सरकार डीबी में हमारे साथ चले और हमारा भी एक मजबूत पक्ष रखा जाए और सुना जाए। जो कि जब सिंगल बेंच का जो फैसला आया है उसमें हमें नहीं लगता कि हमारे पक्ष को सुना गया होगा, लेकिन उनके बारे में एक बार भी विचार नहीं किया गया है। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि डबल बेंच में हमारा पक्ष रखें, ताकि माननीय न्यायालय तक हमारी भी एक जो पर्सपेक्टिव हो सकता है वो पहुंचे। क्या लगता है आपको अब जो परिस्थितियां बन रही है उसको लेकर कितना आप लोगों ने स्ट्रगल किया होगा, कितनी मेहनत की होगी पढ़ाई करके, और जब इस मुकाम तक पहुंचे और अब ये निर्णय है? सर, जब कोई अभ्यर्थी होता है, जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, तो उसको लगता है एक बार उसकी नौकरी लगने के बाद उसका जीवन सुखमय होगा, वो अपने परिवार के लिए एक सपोर्ट बनेगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। हमने 2 साल, जब 2021 में ये भर्ती आई थी, उससे 2 साल पहले से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं पढ़ाई में। 2 साल 3 साल हमने 2021 में इसकी भर्ती आई, पेपर हुआ, फिर इंटरव्यू, हमने फिजिकल की तैयारी की, फिर फिजिकल में हमने संघर्ष किया, फिर उसके बाद में इंटरव्यू के लिए तैयारी की। तो हमारे वो तैयारी के पूरा संघर्ष था, वो एक विद्यार्थी जीवन का संघर्ष था। जब सिलेक्शन हुआ तो हम लोगों ने पुलिस की ट्रेनिंग की, 2 साल ट्रेनिंग। आपको पता है, आप सभी को पता होगा, पुलिस की ट्रेनिंग कोई सामान्य ट्रेनिंग नहीं होती है, वहाँ रगड़ा कहते हैं उसको। तो हमने वो 2 साल का रगड़ा लिया, और उसके बाद जब हम लोगों को फील्ड पोस्टिंग देने का टाइम आया, तो अब हम लोगों को सड़कों पर उतरकर फिर अपने न्याय के लिए और अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो हम तो 2019 से आज 2025 हो गया संघर्ष ही करते आ रहे हैं। हमारा कहाँ, हमारा वो जो दिन आने चाहिए कि हाँ, एक मेहनती को अपने मेहनत का फल मिलता है, वो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए सपोर्ट बनता है। हमारा सपोर्ट बनना तो दूर की बात है, हम तो खुद आज सपोर्ट के लिए और समाज से कह रहे हैं कि हमारे लिए न्याय की लड़ाई लड़ो। क्या लगता है ये लड़ाई कहाँ तक चलेगी आप लोगों को? क्या लगता है आपको? सर, हमें सरकार से पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ डीबी में जाएगी, और हमें उम्मीद है कि हमें डबल बेंच में हमें न्याय मिल जाएगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि ये हमारे न्याय की, ये हमारे हक की लड़ाई है। हम मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, हमने 4 साल लगाए हैं, हमने आरपीए में ट्रेनिंग की है पिछले 2 साल से, और मतलब इतना आगे तक हम आए हैं, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है। और हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें वहां से न्याय जरूर मिलेगा। निश्चित रूप से कह सकते हैं ये वो चयनित अभ्यर्थी है जिनका सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन अब इनके पास कोई रास्ता नहीं। और आज देख सकते हैं सर्व समाज के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है, और तमाम वो परिजन बच्चों के यहाँ आए हुए हैं जो धरना देकर अपनी बात कह रहे हैं। और निश्चित रूप से ये कह रहे हैं हम डबल बेंच में भी जाएंगे, और वहां भी अगर सुनवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। वहीं राज्य सरकार से भी ये उम्मीद कर रहे हैं, उनकी जो मांग है उन पर राज्य सरकार उनका सपोर्ट करेगी। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण अर्श की रिपोर्ट।